ग्रेविटास कॉफर्स गेम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट विना। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या चीजें होती हैं और कैसे काम करती हैं, तो आज हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे ये सारी चीजें। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या चीजें होती हैं और कैसे काम करती हैं। सपोर्ट जो है, जैसे नाम के अंदर ही है, सपोर्ट के कहीं पे भी आपको सपोर्ट दे रहा है कि अगर आप कहीं पे कोई चीज गिर रही है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रही है, वहाँ से आप उठ रहे हो या वहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ रहे हो, रेस्ट कर रहे हो उस लेवल्स के ऊपर, तो उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। एंड रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो है जहाँ पे आप जा रहे हो और आपको वहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस मिल रही है, कि मतलब वहाँ से आप आगे पास थ्रू नहीं कर पा रहे हो उस लेवल को, वो एक आपके लिए हर्डल बना हुआ है। तो सपोर्ट नीचे का हर्डल होता है और रेजिस्टेंस जो है वो अपर हर्डल होता है, कि वहां से आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। वो लेवल क्रॉस करने में आपको थोड़ा जद्दोजहद करनी ज्यादा पड़ेगी, और वो लेवल अगर क्रॉस हो गया तो उसके बाद में जो अगर रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ और ट्रेंड अप है, तो रेजिस्टेंस जो है वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। बाद में वो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगा। एंड अगर डाउन ट्रेंड के अंदर सपोर्ट टूटा तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाएगा। ये है रिलायंस का चार्ट। रिलायंस के चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है यहाँ पे हम लोगों ने, और ये जो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी है हम लोगों ने, अगर आप इसको देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर, ये एक बहुत छोटे स्केल के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था जो था 868 के अराउंड। एंड अगर उसके बाद में देखेंगे तो कंटिन्यूअस इसने एक ग्रोथ दिखाई है। ग्रोथ दिखाने के बाद में वापस इसने एक जगह पे रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस का लेवल था यहाँ पे 1590 रुपए, एंड 1590 रुपए से इसने वापस एक डाउनफॉल दिखाया अपना। कोरोना के अंदर डाउनफॉल आया तो ये देखिए, पुराने सपोर्ट्स जहां पे इसने बार बार रुका था, वहां से इसने वापस बाउंस बैक किया रिलायंस ने। एंड जब भी इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा, उसके बाद में इतनी बड़ी एक अप मूव आ गई इसके अंदर। एंड जब कभी भी रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा तो उस टाइम पे एक मूव अच्छी मिलेगी, अगर सपोर्ट टूटा तो एक डाउनफॉल भी अच्छा मिलेगा। अब ये देखते हैं रिलायंस का और आगे का चार्ट, कि अभी नियर फ्यूचर के अंदर हम लोग कैसे देख सकते हैं इसको। रिलायंस देखेंगे तो ये नियर फ्यूचर के अंदर इन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ले रहा है जो 1840 के हैं। और अगर अपसाइड के ऊपर हम लोग देखें इसमें, तो अपसाइड के अंदर हमें कंटिन्यूस जो सपोर्ट देखने को मिल रही है, रेजिस्टेंस देखने को जो मिल रहा है, वो रेजिस्टेंस 2300 के लेवल्स के ऊपर फेस कर रहा है रिलायंस। जैसे ही इसने 2300 का लेवल क्रॉस किया, एंड एक बारी हम लोग इसके अंदर ये भी देखेंगे कि अगर इसने अपना लाइफ टाइम हाई भी क्रॉस किया तो उसके बाद में कुछ रैली अच्छी बन सकती है, या फिर हम लोग उसको 2300 की जगह पे 2350 या 60 का लेवल एक बार लेके चल लेते हैं। 2360 के लेवल्स के ऊपर निकला तो ये एक अपने कंसोलिडेशन फेज में से बाहर निकल जाएगा और एक अच्छी मूव दिखा देगा ऊपर की साइड पे। एंड नीचे की साइड पे तो 1830 एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट लेवल है। जितनी बार चेक होगा लेवल, उतना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। रेजिस्टेंस जितनी बार चेक होगा, उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता चला जाएगा, कि उसको तोड़ने में उतनी ही दिक्कत आएगी आगे वाले टाइम में। ऐसे ही हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं और दूसरे स्टॉक्स के अंदर। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम एक, ये मल्टी ईयर्स का चार्ट है जो हम लोग देख रहे हैं इस टाइम पे एसबीआई के अंदर, तो ये देखिए, ये 150 के अराउंड इसके अंदर एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। ये जो पर्पल वाली रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, ये बेसिकली एक पूरा रेजिस्टेंस जोन है इसका, कि 145 से लेके 160 के बीच में इन्हीं लेवल से ये ज्यादातर बाउंस करता है, और खास तौर से 150 के लेवल से एसबीआई जो है बहुत बाउंस करता है। अगर आप देखेंगे 2013 के अंदर इसने बाउंस किया है, यहाँ से 2011 के अंदर इसने बाउंस किया दिसंबर में, इसने 2014 के अंदर फैब के अंदर बाउंस किया इन लेवल से, फैब 2016 के अंदर इसने बाउंस किया इस लेवल से, अभी कोरोना के अंदर 2020 जून के अंदर इसने बाउंस किया इन लेवल से। और ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया कि अगर कभी आपको इन फ्यूचर के अंदर ये 150 के लेवल पे दिखाई पड़े, आप आंख बंद करके ले लो उसको, इस लेवल से ये 100% बाउंस करेगा, क्योंकि इतनी बार चेक हो चुका है ये लेवल कि यहाँ से बाउंस करना बनता ही बनता है। कई बार, 2 बार तो हम लोगों ने अपने ट्रेड्स कस्टमर्स को एडवाइस करी है इन लेवल्स के ऊपर, 2014 के अंदर, 2016 के अंदर, एंड
2020 के अंदर भी हम लोगों ने बाय करवाए थे अपने कस्टमर्स को, जिसमें से कुछ कस्टमर्स ने अभी तक भी होल्ड करके रखे हैं, जो 3 टाइम्स के करीब उनकी वैल्यू हो चुकी है अभी। 150 पे परचेज़ किया एंड अभी 450 का रेट भी देखा हम लोगों ने एसबीआई के अंदर। तो ये एक सपोर्ट इतना महत्व क्यों देते हैं और जितनी बार चेक होगा उतना ही तगड़ा सपोर्ट बनता चला जाएगा। ये देखिए आप एसबीआई का एक परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे। अगर बाकी हम लोग देखते हैं इसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे हमें फेस हो रहे हैं ज़्यादातर इसके अंदर, तो अपने पास में ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हम लोगों ने। अगर ये ज़ोन देखोगे आप, तो इस ज़ोन के ऊपर आपको हर बारी रेजिस्टेंस दिखा ही दिखा है कि हर बारी स्टॉक रुका है। यहाँ गए हम लोग 330-40 के लेवल से वापस नीचे आ गए। 330-40 का लेवल हम लोगों ने चेक किया 2015 में, फिर 2017 के अंदर हम लोगों ने चेक किया, हम लोग उसके ऊपर क्लोजिंग देने में ज़्यादा सक्षम हो नहीं पाए, नहीं रुक पाए। इस वजह से फिर हम लोग वापस नीचे आ गए। देन फिर उसके बाद में एक बारी 2019 के अंदर हम लोग इन लेवल से थोड़ा सा ऊपर निकल गए थे, लेकिन तब भी हम लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे पाए यहाँ पे। और उसके बाद में हम लोगों ने जब ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया डाउन साइड पे, एक बारी नहीं तोड़ा, एक बारी वहाँ से आए बाइंग वापस और ऊपर निकल गया, लेकिन वो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पाया एंड 2019 के अंदर वापस एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया एसबीआई के लिए। जब ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने एक डाउन साइड पे देखा, देन फिर उसके बाद में वापस अगर रेजिस्टेंस लाइन को देखेंगे तो रेजिस्टेंस लाइन एक बारी दोबारा चेक हुई 2019 के अंदर और वो चेक होके वापस नीचे आ गई एंड सपोर्ट से फिर वापस इसने टर्न किया। लेकिन इस बारी जब इसने 336 का लेवल जब तोड़ा, इसने जब इसके रिजल्ट्स आए थे 336 का लेवल तोड़ने के बाद में वापस नीचे आया। जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही ये बताया है कि जब कभी भी रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा तो वो एक सपोर्ट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अब देखिए वापस ये आया, इस लेवल को चेक किया, इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे इन लेवल से एंड वापस एक अप ट्रेंड के अंदर स्टार्ट हो गया। अब ये एक अप ट्रेंड और स्टार्ट हो गया है। वो अप ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ है वो नेक्स्ट लेवल इसको लेके चला जाएगा। अब इतने सालों का मल्टी ईयर्स का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस टूटा है, तो वो इसको नीचे तो नहीं आने देगा। अब नीचे नहीं आने देगा तो फर्दर इसके टारगेट्स ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं अगर हम लोग देखें। और टेक्निकल एनालिसिस जो जानते हैं या फिर जो हमारे पास में कोर्स कर चुके हैं उन लोगों को पता ही है कि इसके अंदर टारगेट्स कैसे निकालने हैं और कहाँ पे निकालने हैं, कहाँ तक क्या पहुंचेगा ये स्टॉक। पीवीआर ये देखिए एक ही रेजिस्टेंस लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, और अगर हम लोग इसको परफेक्टली बिठाते हैं रेजिस्टेंस लाइन को तो ये यहाँ पे बैठेगी। 2014 सितंबर से लेके फैब 2015 तक इसने कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस दिया इस लेवल ने, जो था 444 का। और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग देखें 750 का लेवल देखते हैं, 750 के लेवल के ऊपर इसने अप्रॉक्सीमेटली बहुत अच्छा सपोर्ट दिया वहां से। लेकिन हाँ, इस स्टॉक ने हार नहीं मानी, एक बारी जाके 7-8 महीने के बाद में इस लेवल को तोड़ ही दिया इसने। जब इस लेवल को तोड़ा तो इसने वापस इसको सपोर्ट फॉर्म कर लिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने सपोर्ट फॉर्म किया, देन वापस ये थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन इसने वापस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, सपोर्ट को तोड़ के एंड ये वापस ऊपर निकल गया। एंड ऊपर जब निकला है इसने तो एक बहुत अच्छी रैली दिखाई यहाँ से इसने, और रैली जो दिखाई वो फैब 2020 तक दिखाई इसने। वहां से जब हमारे पास में कोरोना की क्राइसिस आए तो कोरोना की क्राइसिस के अंदर इसने एक डिप दिया, और अगर वो डिप देखेंगे तो डिप भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर आता है, और इसी लेवल से इसने वापस एक अपनी वापस रिकवरी दिखाई, और वो रिकवरी जो स्टार्ट हुई है वो अभी तक चलती जा रही है इसके अंदर। अब लेट्स सी कि इसके पास में एक रेजिस्टेंस लेवल जो बैठ रहा है वो ये 1600 का बैठ रहा है रेजिस्टेंस लेवल। अगर 1600 का लेवल इसके अंदर क्रॉस होता है तो इसके अंदर स्टॉक के अंदर एक हम लोग और अच्छी रैली देख सकते हैं, और एक बहुत बड़ी रैली देख सकते हैं कि हम लोग इसके अंदर वापस 2000 और 2000 से ऊपर की एक रैली दोबारा देख लेंगे। अब ये स्टॉक जो है वो रेंज बाउंड हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब ये रेजिस्टेंस वापस चेक होने जाएगा, और अगर ये टूट गया तो हमें एक रैली बहुत अच्छी देखने को मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 2100 के लेवल्स तक। एक चार्ट और देखते हैं हम लोग इसी उसके ऊपर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील अगर ये लेवल्स देखें तो 2014 सितंबर मई से लेके सितंबर तक इसने कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस दिखाया इन लेवल्स के ऊपर, जो लेवल थे 126 रुपए के। एंड फिर उसके बाद में इसने वापस 2016 के अंदर इस लेवल को चेक किया एंड वापस रेजिस्टेंस दिखाया, वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ, और फिर 16 जून तक में इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब आप देखेंगे
14 से लेके 16 तक 2 साल का रेजिस्टेंस पीरियड था यहाँ पे कि जो इस लेवल को बार-बार चेक कर रहा था और नहीं तोड़ पा रहा था। जब एक मोमेंटम से आया इसने तोड़ दिया और उस लेवल को इसने एक सपोर्ट बना लिया। इस जगह पे देखेंगे तो इसने सपोर्ट बनाया है जून के अंदर। इसको सपोर्ट बनाया देन फिर कंटीन्यूअस एक रैली दिखाई दी इसके अंदर, इस काउंटर के अंदर। एक रैली दिखाई देने के बाद में ये स्टॉक वापस नीचे आया एंड कोरोना क्राइसिस के अंदर इसने सपोर्ट वापस इन्हीं लेवल से लिया। इन लेवल से सपोर्ट लेने के बाद में वापस एक रिकवरी स्टार्ट हो गई स्टॉक के अंदर और 300 के लेवल्स के ऊपर हम लोगों ने रिकमेंड भी किया था अपने कस्टमर्स को ये स्टॉक के अंदर एंटर करने के लिए। इनफैक्ट मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी ये स्टॉक है और मैंने भी 300 के लेवल्स के ऊपर इसको ऐड किया था और आज तक भी ये मेरे पास में होल्ड है। आगे भी मेरे को रैली इसके अंदर कंटिन्यू दिखाई देती है। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बने हैं इस स्टॉक के अंदर और अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल इसने और क्रॉस किया है, जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे फॉर्म 300 के लेवल पे जब मेरे पास में इसने ब्रेकआउट दिया तो मैंने इसको ऐड किया था स्टॉक को और अच्छा एक प्रॉफिट कमा के दिया इसने कस्टमर्स को और मुझे भी। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस लेवल था, एक बार चेक हुआ रेजिस्टेंस, दूसरी बार एक बार चेक हुआ रेजिस्टेंस, सपोर्ट चेक हुआ, फिर रेजिस्टेंस चेक हुआ, फिर रेजिस्टेंस जब टूटा तो बहुत अच्छी रैली। ये देखिए कितनी बड़ी अच्छी रैली है यहाँ पे। तो ऐसे आपको ये रैली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस अगर बनता है वो टूट जाएगा तो आपने एक बाय पोजीशन के अंदर एंटर करना और अगर सपोर्ट टूटता है तो आपने वहाँ पे सेल करना है और नीचे बाय करना है आपने अगर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो तो आप फ्यूचर्स के अंदर या फिर ऑप्शंस के। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, होप आपको समझ में आया हो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर डाल के या फिर आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप हम लोगों को पूछिए। अगर कोई क्वेरी होगी तो हम डेफिनेटली इस चीज़ को सॉल्व। साइनिंग ऑफ, वेन्ना।